वो सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है, इसी में सांसद साहब ठहरे हुए थे, यही उनकी बेरहमी से हत्या हुई। मॉडल देखिए, इसमें जो मॉडल शामिल थी ये वो मॉडल है जो बांग्लादेश से ही आई, बताया जा रहा है खास इसी काम के लिए आई और सांसद के पीछे लगाई गई थी। अब आरोपी को दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं वो वैन है, इसी वैन में आरोपी पकड़ा गया और शव के टुकड़े इसी में ठिकाने लगाए गए। देखिए जरा शव, हत्या किस बेरहमी से की गई कि रूह कांप जाएगी, किस बेरहमी से सांसद के टुकड़े टुकड़े किए गए। ये आप देखिए, बांग्लादेशी सांसद अनवरुल अजीम मर्डर में खुलासा हुआ है। सांसद के बचपन के दोस्त ने ही ये पूरी साजिश रची हत्या की। अब तक की जांच में रोंगटे खड़े कर देने वाले राज सामने आए। हत्या के बाद प्रोफेशनल कसाई बुलाया गया, कसाई ने टुकड़े किए, हड्डियों से मांस को छीलकर निकाल दिया, शव से हड्डी और मांस को अलग कर दिया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे कीमा बनाया गया और इस मांस के टुकड़ों को हल्दी का पाउडर लगाया गया। इसमें कातिलों ने हल्दी के साथ नमक भी इस्तेमाल किया जिससे शव के टुकड़ों को गलाया जा सके। हल्दी नमक का इस्तेमाल हुआ, फिर टुकड़ों को इस तरह के प्लास्टिक बैग्स में रखा गया ताकि सड़ने के बाद बॉडी से बदबू ना आए। टुकड़ों को प्लास्टिक के थैलों में भरकर ट्रॉली में डाला गया, ट्रॉली बैग में, जो मैंने नीले रंग की ट्रॉली बैग आपको दिखाई। फिर बॉडी के टुकड़ों को कई जगह पर फेंक दिया गया। शरीर के कुछ अंगों को फ्रिज में भी रखा गया। पहले मुंह को तकिए से दबाकर हत्या की गई। सांसद के मरने पर शव को किचन में लाया गया, यहां पर कसाई ने धारदार हथियार से उनकी चमड़ी उधेड़ी। इसके बाद फिर मांस का कीमा बनाया। इसके बाद उन टुकड़ों को प्लास्टिक में भरा, हड्डियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। 3 दिन तक शव के टुकड़ों को फ्लैट में रखा गया। टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए टैक्सी का सहारा लिया गया। टैक्सी के जरिए टुकड़ों को अलग अलग जगह जाकर फेंका गया ताकि सांसद का शव कभी मिल ना सके। टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ के बाद इसका खुलासा हुआ है। यह हिला देने वाली खबर है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि यह घटना कोलकाता में हुई। बंगाल में कानून का स्थिति नहीं है। ममता बनर्जी का सरकार गुंडा को संरक्षण दे रहा है और पुलिस टीएमसी का काम कर रहा है, इसलिए ये हो रहा है, बदनाम हो रहा है जैसे। आइए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया सांसद की हत्या कैसे की गई। यह खबर उनके परिवार तक पहुंची, उनकी बेटी तक पहुंची। बेटी के पैरों तले जमीन निकल गई, बेटी की रूह कांप गई। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं ये सांसद अनवरुल है, ये उनकी बेटी है और ये उनका लिखा हुआ ट्वीट है बांग्ला भाषा में जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा क्या है, एक बेटी अपने पिता के लिए क्या लिख रही है वो जरा मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राफिक्स पे लिख कीजिए अगला। क्या लिखा गया है, बेटी ने लिखा है, बांग्लादेशी सांसद की बेटी ने पिता को याद किया, सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है। पापा आपको बहुत परेशानी हुई ना, आप मुझे ले जाना चाहते थे, मैं नहीं जा सकी, मेरे पास वीजा नहीं था, मैं आपका दर्द साझा ना कर सकी। आपने कितना सहा यह सोचकर मेरे जीने की इच्छा खत्म हो रही। मैं आपका दर्द सहन नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता था कि कोई इंसान किसी को इतनी तकलीफ देकर मार सकता है। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं उनके शरीरों को क्रूरतापूर्वक मरते हुए देखना चाहती हूं, यह बेटी ने कहा है। अब मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले में जिस पर आरोप लग रहा है वो कौन है। वो है ये मॉडल। ये मॉडल मैंने आपको बताया बांग्लादेश की रहने वाली है, हत्या के मकसद से भारत आई, हत्या होने के बाद वापस चली गई। आपको बताऊं कि आखिर ये पूरा मामला एक हनी ट्रैप का है जिसमें खूबसूरत लड़की एक सांसद को फंसाती है, सांसद को फंसाकर बुलाती है, भारत बुलाने के बाद यहां हत्या की जाती है जिससे भारत में मामला हो उस पर एक्शन ना होने पाए। देखिए जरा क्या हुआ, कैसे हनी ट्रैप में सांसद को फंसाया गया। दरअसल कोलकाता के फ्लैट में बांग्लादेशी सांसद का मर्डर हुआ। इस हत्या के जो तार हैं हनी ट्रैप से जुड़ रहे हैं और साजिशकर्ता ने एक मॉडल को हथियार बनाया है। बांग्लादेशी सांसद को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया। 12 मई को बांग्लादेशी सांसद कोलकाता पहुंचे थे। अजीम की हत्या में शामिल मॉडल का नाम शिलांती रहमान है। 3 महीने पहले शिलांती ने अजीम से दोस्ती की। हत्या के मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमान की गर्लफ्रेंड है वो। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के वक्त शिलांती कोलकाता में थी। हत्या के बाद 15 मई 2024 को बांग्लादेश लौट आई थी। शिलांती ने अजीम अनार को अपने साथ दोस्ती की, जोड़ा। कोलकाता पहुंचने पर शिलांती सांसद को फ्लैट पर ले गई जहां पहले कॉन्ट्रैक्ट किलर्स मौजूद थे। उस फ्लैट पर हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। सीसीटीवी में वहीं सांसद के साथ फ्लैट के अंदर जाती नजर आ रही है ये मॉडल। उसके साथ जो 2 आदमी थे वो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, यानी पैसा लेकर हत्या करने वाले। शिलांती रहमान बांग्लादेश के खुलना जिला की निवासी है और शिलांती को बांग्लादेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबर ये, अब इस मामले में
जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, जो इसमें शामिल थे, वो कौन है, उनके चेहरे में आपको दिखाने जा रहा हूं, जिन्हें कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये उनमें से एक आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं एक्यूज, जिसे आप देख रहे हैं, जिसे रस्सियों में पकड़ रखा है, हथकड़ी लगा रखी है। पुलिस ने ये हत्या में शामिल था। अब पुलिस शव के टुकड़े तलाश कर रही है। आइए मैं आपको दिखाऊं पुलिस कहां कहां शव के टुकड़े ढूंढ रही है। पुलिस अलग अलग जगहों पर जा रही है शव के टुकड़े तलाशने के लिए। ये देख रहे हैं, ये बाकायदा उस एक्यूज को लेकर पहुंची है और सीआईडी की टीम है, जंगल में जा रही है, एक्यूज को ले जा रही है और टुकड़े ढूंढ रही है। क्या इन झाड़ियों में, इस जंगल में उसने शव के टुकड़े फेंके? अगली तस्वीर देखिए जरा। बाकायदा पानी में भी शव के टुकड़े तलाशे जा रहे हैं कि क्या काले रंग के पैकेट में भरकर फेंके गए हैं, तो क्या टुकड़े इस पानी में हो सकते हैं। अब आपको बताऊं ये हत्या क्यों की गई है। 100 करोड़ रुपए का चक्कर है। 100 करोड़ का चक्कर देखिए कैसे, ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। तो 100 करोड़ का चक्कर, बांग्लादेशी सांसद का सोने की तस्करी में विवाद हुआ। 100 करोड़ के सोने को लेकर दोस्त से विवाद हुआ उनका। सोने की तस्करी के विवाद में मर्डर का प्लान बना। सांसद का अपने अमेरिकी दोस्त से विवाद था। मुख्य आरोपी शाहीन बांग्लादेश मूल का है और अमेरिका में रहता है। वो सोने की तस्करी का काम करता है और अख्तरुज्जमा शाहीन अमेरिका चला गया है। जो इनका दोस्त था उसका बांग्लादेश और भारत में आना जाना लगातार बना रहता था। इसी दौरान वो गैर कानूनी धंधों से भी जुड़ गया। पैसों को लेकर उसका बांग्लादेशी सांसद से विवाद हो गया। अजीम ने 100 करोड़ टका से अधिक पैसे अपने पास रखे। दावा है कि अजीम तस्करी से कमाई का बड़ा हिस्सा चाहता था और इसी के बाद उसके दोस्त ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया।